हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी विद श्वेता चौहान। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम बेसिक एंड दिस इज क्लास 16। हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। अगर आपका लेवल एक बिगिनर का है और जब भी आप अपनी तरफ से इंग्लिश में सेंटेंसेस या फ्रेजेस फॉर्म करने की कोशिश करते हो तो शायद आप कुछ शब्दों में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं हमारी डेली लाइफ में, उनमें आप कंफ्यूज हो जाते होगे, अटक जाते होंगे कि इनको इंग्लिश में क्या कहना है। सो फॉर यू, आज की इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं ऐसे मोस्ट कॉमन 50 इंग्लिश वर्ड्स। तो सीखते हैं इन्हें बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला शब्द है मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। ठीक है, जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जब भी हम अपने बारे में बात करते हैं तब हम आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं को इंग्लिश में आई कहा जाता है। आई गो टू स्कूल, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम गोइंग देयर। तो इस तरह आप बना सकते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश में विद द यूज़ ऑफ आई। नेक्स्ट वर्ड है हम को इंग्लिश में वी कहा जाता है। वी गो देयर, हम वहाँ जाते हैं, हम यहाँ खेलते हैं, वी प्ले हेयर। ओके, तो वी यानी हम। तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है। तुम पढ़ते हो, यू स्टडी। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक। तो तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू। अगर हमें बोलना है जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ पर जो वह है वह एक लड़का है, आराम से पता चल रहा है वह जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी ही। वह की इंग्लिश होगी ही। लेकिन अगर मैं कहूँ वह जा रही है, तो यहाँ पर जो वह है वो एक लड़की है और इंग्लिश में उसकी जगह हम लगाएंगे शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी इज़ रीडिंग। तो यहाँ पर शी का मतलब है वह और वह एक लड़की है। ठीक है, ही का भी मतलब होता है वह, लेकिन ही का यूज़ करते हैं हम जब भी हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर जो वे है उसकी इंग्लिश होगी दे गो टू स्कूल, दे कम हेयर, वे यहाँ आते हैं। ठीक है, तो वे की इंग्लिश होती है दे। लेकिन को हम इंग्लिश में बोलते हैं बट। जैसे मैं खेलता हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं है, आई प्ले बट आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ पर बट का मतलब है लेकिन। ओके, कैसे को इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इट्स का मतलब होता है इनका। जब भी हम कोई सेंटेंस बना रहे हो और सब्जेक्ट हो इट, तब हम उसके पोजेशन में इट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट्स यानी इनका। केवल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ओनली। जैसे वह केवल इंग्लिश पढ़ती है। ठीक है, तो वह कौन है, यहाँ पर लड़की है, वह केवल इंग्लिश पढ़ती है और इसमें केवल का भी यूज़ हो रहा है। तो इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कहें शी ओनली रीड्स इंग्लिश, या फिर आप बोल सकते हो शी रीड्स इंग्लिश ओनली। तो यहाँ पर ओनली का मतलब है केवल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये को हम इंग्लिश में बोलते हैं दीज। वे या फिर वो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दोज। ठीक है, दोज। जब हमसे कोई दूर हो और प्लूरल नाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब हम दोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। ओके, तो वो किताबें हैं, किताबें बहुत सारी हैं, एक नहीं है, और वो दूर भी हैं, तो हम वहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे, दोज आर बुक्स। और अगर किताबें बहुत सारी हैं लेकिन पास में ही हैं, जैसे ये किताबें हैं, तो यहाँ पर हम दीज का यूज़ करेंगे, दीज आर बुक्स।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है कब। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। कब यानी व्हेन। किसका, किसका की इंग्लिश होती है हुज। हुज। अगर आपको जानना है क्या, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो क्या को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट। अगर हमें बोलना हो कौन, तो कौन की इंग्लिश होती है हु। आप कौन है, हु आर यू। वह कौन है, हु इज ही। तो हु यानी कौन। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, यानी वेयर। आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर यानी कहाँ। क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई, वाई यानी क्यों। और की इंग्लिश होती है एंड। ठीक है, वह इंग्लिश और गणित पढ़ती है। शी रीड्स इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो एंड यानी और एंड का हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में जब हम किन्हीं सामान्य बातों को जोड़ रहे होते हैं। ठीक है। क्योंकि, क्योंकि की इंग्लिश होती है बिकॉज, और बिकॉज का हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए कोई कारण देना चाहते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी। तो यहाँ पे बिकॉज का यूज़ करके हमने एक कारण बताया। हमारा नेक्स्ट शब्द है इसलिए। इसलिए को आप कह सकते हो इंग्लिश में देयरफॉर। देयरफॉर। ठीक है। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड को, जो है बाद में। बाद में की इंग्लिश होती है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। अगर हमें कहना हो पहले, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे बिफोर। बिफोर। अगर हमें बोलना हो यदि या फिर अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो, तो वहाँ पर यदि और अगर की इंग्लिश होती है इफ़। इफ़ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, इफ़। ओके। भी की इंग्लिश होती है ऑल्सो। जैसे वह मैथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ती है। शी स्टडीज इंग्लिश ऑल्सो विद मैथ। ठीक है, तो ऑल्सो यानी भी। सही, सही को इंग्लिश में हम बोलते हैं राइट। जैसे ही इज़ राइट, वह सही है। अगर हमें कहना हो वह गलत है, तो इसकी इंग्लिश होगी रॉन्ग। ही इज़ रॉन्ग, वह गलत है। अच्छा, अच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं गुड। शी इज़ गुड, वह अच्छी है। दैट इज़ गुड, वह अच्छा है। यहाँ पर वह आया है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे ये खाना अच्छा है, दैट इज़ गुड। बुरा, बुरा की इंग्लिश होती है बैड। ओके। द टेस्ट पेपर वॉज बैड, जो टेस्ट पेपर था वो बुरा था। तो बैड यानी बुरा। नेक्स्ट वर्ड है भद्दा। जब कोई चीज़ सुंदर नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तब हम उसको भद्दा बोलते हैं। और भद्दा को हम इंग्लिश में बोलते हैं अगली। अगली, अगली। ठीक है, और भद्दे का ही बिल्कुल उलट शब्द है सुंदर। सुंदर को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। ठीक है, अगर एक लड़की के सुंदर होने की बात हो रही है तो हम वहाँ यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल। अगर एक लड़का को सुंदर बताने की बात हो रही है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे हैंडसम का। जैसे सीता इज़ ब्यूटीफुल एंड राम इज़ हैंडसम। ठीक है, सीता सुंदर है और राम भी सुंदर है। तो लेकिन ब्यूटीफुल और हैंडसम का हमें ध्यान रखना है। ब्यूटीफुल का यूज़ होगा लड़की के साथ और हैंडसम का लड़के के साथ। वहाँ, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। देयर, शी गोज़ देयर, वह वहाँ जाती है। देयर, स्पेलिंग में डिफरेंस है। ठीक है, देयर होता है उनका। देयर यानी उनका, जो दे है सब्जेक्ट, दे।
वे, देयर उनका पोजेशन है, ठीक है। दे डू देयर वर्क, वे अपना काम करते हैं। हर का मतलब होता है उसका, ये एक लड़की के लिए यूज़ होता है। बात करें हिज की, जिसका मतलब भी होता है उसका, ये यूज़ होता है लड़के के साथ। शी डज हर वर्क, वह अपना काम करती है। एंड ही डू हिज वर्क, वह अपना काम करता है। तो हर लगेगा लड़की के साथ और हिज लगेगा लड़के के साथ। हिम का भी यूज़ हम एक लड़के के साथ ही करते हैं और हिम का मतलब होता है उसे। यह की इंग्लिश होती है दिस, वह की हम इंग्लिश में कहते हैं दैट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, किसी वस्तु के बारे में, तो वहाँ पर यह को हम इंग्लिश में कहेंगे इट। तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर। दिस इज़ योर बुक, यह तुम्हारी पुस्तक है। दिस इज़ योर ड्रेस, यह तुम्हारी ड्रेस है। हमारा की इंग्लिश होती है अवर। दिस इज़ अवर बुक, यह हमारी पुस्तक है। दिस इज़ आवर ड्रेस, यह हमारी ड्रेस है। दिस इज़ आवर रूम, यह हमारा कमरा है, ठीक है। तो अवर यानी हमारा नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है हंसना को इंग्लिश में हम कहते हैं लाफ। हंसो मत, डोंट लाफ। हमारा नेक्स्ट शब्द है रोना को इंग्लिश में कहा जाता है क्राई। मत रो, डोंट क्राई। खाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी, यह जगह खाली है। दिस प्लेस इज़ एम्प्टी यानी खाली, भरी हुई बिल्कुल नहीं है। और खाली का विपरीत शब्द है भरा को हम बोलते हैं फुल, ये जगह भरी हुई है। दिस प्लेस इज़ फुल, ठीक है। दिस प्लेस इज़ फुल, ये जगह भरी हुई है। अगर मैं कहूँ दिस प्लेस इज़ एम्प्टी, तो ये जगह खाली है। पहले की इंग्लिश होती है फर्स्ट। मैं पहले हूँ, आई एम फर्स्ट। अंतिम या फिर आखिर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट। वह अंतिम है, शी इज़ लास्ट। टॉप को हम बोलते हैं शिखर, ठीक है। टॉप यानी चोटी या फिर शिखर, जो सबसे ऊंचा होता है ना जगह, उसको हम बोलते हैं टॉप। और सबसे नीचे वाली जगह को हम बोलते हैं बॉटम, जो कि होता है तले, ठीक है, बॉटम। चिल्लाना की इंग्लिश होती है येल। तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू येलिंग, ठीक है। चिल्लाना यानी येल। और विलाप करना, रोना, दुखी होना, इसकी इंग्लिश होती है वेल। तो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, यूज़फुल रही हो। मैं लेकर आऊँगी एक और नई वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।